ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेट्स के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नंबर वन, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। ठीक है, खाली नहीं है, खाली है, डबल ए। ठीक है, तो ये जो सेट रहेगा ना, ये खाली रहेगा। कैसे खाली रहेगा, चलो देखते हैं। देखो, मान लो एक सेट है ए 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये खाली है क्या, नहीं है। तो खाली सेट कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका खाली सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। मतलब एम्प्टी सेट के दो और नाम हैं। वैसे तो हम बेसिकली इस नाम को ज़्यादा यूज़ करेंगे, नल सेट ऐसे ही करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अ सेट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यूज़ और एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, उसको बोलेंगे नल सेट। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे, सिर्फ करली ब्रैकेट हमें लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस साइन से डिनोट करेंगे। जैसा कि आपने ये पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, PHI फाई। इसको फाई रीड करेंगे और ये ग्रीक लेटर है। ठीक, नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है और रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे हम इसको सॉल्व करके बताएंगे, एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे बताना पड़ेगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। यहाँ करली ब्रैकेट है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसे नेचुरल नंबर के बारे में बताना जो 1 से छोटा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो भैया 1 से छोटा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है किसका, नल सेट का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने क्या बताया, नल सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नल सेट को आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे करली ब्रैकेट से, या तो फिर फाई लिख दोगे। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, वो करली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो आप करली ब्रैकेट लिखोगे या तो आप सिर्फ फाई लिखोगे। ठीक है, अब नल सेट के कुछ कॉन्सेप्ट को और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि नल सेट के कुछ एग्जांपल्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भाई डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है, पहले समझो। अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, बचा क्या, 0। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, इसी को बोलते हैं डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यही होगा। ठीक है, तो क्या ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर आएगा नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, जो कि x लेस देन 5 है एंड x ग्रेटर देन 7 है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक एक x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 5 से भी छोटा है और 7 से भी बड़ा है। ऐसा हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5, 5 से छोटा ये सारे नंबर्स होंगे, और 7 से बड़ा मतलब 6 7 8 9 10। तो बताइए, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे नंबर डिफरेंट है और ये सारे नंबर डिफरेंट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर ऐसा कहता 5 से बड़ा कोई एक नंबर बताओ और 7 से कोई छोटा एक नंबर बताओ, तो वो नंबर क्या होता, 6 होता, तो वो आंसर हो जाता। बात समझ गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 5 से छोटा इधर जा रहा है, 7 से बड़ा उधर जा रहा है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। तो उसको भी हम कहेंगे नल सेट। ठीक है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। भैया 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन क्या है, कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए
जो कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर बात इंटरसेक्शन की करते या इंटरसेक्ट की करते तो यहाँ पर एक पॉइंट अपने को मिल जाता, कॉमन पॉइंट, ठीक है। लेकिन पैरेलल में कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं सकता, इसीलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नल सेट। तो ये एग्जाम्पल्स थे नल सेट के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज आर एम्प्टी। इस JEE लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो ABCD, इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट होगा, बोले तो नल सेट होगा, ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है, X बिलोंग्स टू Z, Z इंटीजर होता है, R रियल होता है, N नेचुरल होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया। तो चलो भैया A को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से X की वैल्यू आएगी आपकी +-3, ठीक है, और यहाँ से X की वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन में बोला है एंड, मतलब और, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन पॉइंट निकालना है। तो भैया इसके दो आंसर है, एक +3 आया और एक -3 आया। इसका क्या आंसर है, +3 आया, 3 का मतलब ही +3 होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। अब B को सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू आएगी X की आपकी +-3 और यहाँ से X की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इसका कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं C की। X एक रियल नंबर है, ठीक है, X + 4 = 4। देखिए भैया X + 4 = 4, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 होगा, X की वैल्यू आ जाएगी 0। तो X का क्या आंसर आ रहा है, 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0, ठीक। अब D को सॉल्व करेंगे। D को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 2x + 1 = 3, 2x + 1 = 3। तो 2x = 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 1 होगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन क्या बोलता है, एम्प्टी सेट कौन सा है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब B इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं सेट का, जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इन इट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, A = एक सेट A है जो कि X सच दैट, जो X से 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो भैया उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो सेट A = 1 कैसे बनाया भैया, 0 से बड़ा और 2 से छोटा क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं हमको इंटीजर बताना है, और इंटीजर आपको पता है क्या होता है, 0 - 1 +1 -2 +2 एंड सो ऑन, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट टाइप देखते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि आपने पढ़ा है नाम इसके पहले भी कि फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अ सेट हैविंग फाइनाइट काउंटेबल नंबर्स एलिमेंट्स इन इट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाते हैं। सेट A 1 2 3 4 काउंटेबल है, ठीक है, पता चल रहा है ना, 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए ये होगा फाइनाइट, ठीक। B देखते हैं, 1 2 3 4 के बाद डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब है कि ये कहाँ तक जा रहा है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए ये क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट होगा। थर्ड देखो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन पता चल चुका है 99 और 100 तक जा रहा है। आखिरी नंबर अगर आपको दिख रहा है, हमको पता है अगर आखिरी नंबर है तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इनफाइनाइट सेट। भैया अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स एलिमेंट्स इन इट, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, देखो भैया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर नेचुरल नंबर की बात करें कि क्या वो कभी ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो जाते रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B is present in A, then A and B are said to be equal, set A equals to B। हम सेट को ऐसा लिखेंगे,
अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। इक्वल सेट का मतलब ये है कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, कैसे सेम होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। एक सेट है अभी भी इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 2 3 एक ही है। बात समझ में आई? ये पहला एग्जाम्पल था, तो ये इक्वल सेट होगा। एक और समझते हैं। मान लो एक सेट ए है जिसमें हम लिख रहे हैं ए सी टी। क्या ये इक्वल सेट है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें ए सी टी 3 एलिमेंट्स है। किसके इक्वल है ये? बी के। क्यों इक्वल होगा बी के? क्योंकि बी में भी 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? देखो, सी ए टी। तो भैया अगर कोई पूछे क्या ए इक्वल्स टू बी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? रीजन नंबर 1, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। रीजन नंबर 2, ये इक्वल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ए सी टी आ रहा है, यहाँ पर भी ए सी टी आ रहा है। एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स के नंबर भी सेम है। एलिमेंट्स के नंबर कितने? 3 हैं, इसमें भी 3 है। ठीक है, और एलिमेंट्स भी सेम है। देखिए ए सी सी टी टी, इसीलिए ये होगा आपका इक्वल सेट। और इसी के जैसा रहता है इक्विवेलेंट सेट। लेकिन 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 इसमें सेम सेम नहीं होता है। कैसे? एक सेट ए मान लो 1 2 3 और एक सेट बी मान लो जिसमें ए बी सी। तो इक्विवेलेंट सेट में ना हमें सिर्फ मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, दैट्स इट। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में ही सोचना है। ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? वो भी है 3। लेकिन यहाँ 1 2 3 है और यहाँ ए बी सी है, ये दोनों आपस में अलग अलग है। इसीलिए इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और ये सेट इक्वल सेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स 1 2 3 है और यहाँ पर एलिमेंट ए बी सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसेट को अब हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है? सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट सेट ए के प्रेजेंट होना चाहिए बी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 और एक बी सेट है जहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो भैया देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 है, 1 2। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 5 है। तो क्या बी एलिमेंट जो है, जो बड़ा एलिमेंट है, उसका कुछ हिस्सा ए में है क्या? बिल्कुल है। इसीलिए इसे हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। साइन कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं सेट ए है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो आप देखिए सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है, क्या वो सेट ए में भी है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है उसी का मतलब है ऐसा। ठीक है, उसी के ऊपर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ सेट बी में 1 2 3 4 5 है और सेट ए में 1 2 3 है। तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसके कुछ एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए क्या है? 1 2 3। सेट बी क्या है? 1 3 5 7। ठीक है, तो भैया सेट बी बड़ा है, सेट ए छोटा है, तो ए इधर लिखेंगे, बी बड़ा है तो बी इधर लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या वो ए में भी है? नहीं है। यहाँ पर 2 नहीं है, इस सेट में 2 नहीं है, लेकिन इस सेट में 2 है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स। यूनिवर्सल एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं बाप ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, ये सब सेट्स का बाप है। कैसे? अगर सेट ए 1 2 3 है तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से बड़ा होगा। अगर सेट बी 2 4 5 6 है तो यूनिवर्सल सेट बी सेट से बड़ा होगा। और बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में आएगा ही आएगा। यूनिवर्सल से नाम ही पता चल रहा है भैया, यूनिवर्स। अगर बात यूनिवर्स की करें तो यूनिवर्स सबसे बड़ा है, बिल्कुल है। यूनिवर्स के अंदर अर्थ आता है, सन आता है, सारी चीज़ें आती है। वैसे ही आपको यहाँ पर लॉजिक से समझना पड़ेगा। अब सेट सी हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 है, बिल्कुल है। तो यूनिवर्सल सेट इससे भी बड़ा होगा। सर
अगर एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट जो है वो इसका बाप होगा। तो वो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, या जो भी है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम सीखेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है 2n। अब ये n क्या है? n का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे देखेंगे? देखिए, मान लिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक सेट ए दिया है 1 2 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसा कुछ 2 की पावर n और 2 की पावर 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 3 है, 1 2 3, इसलिए लिखेंगे 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? वो होगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ 8 आने चाहिए। तो 8 कैसे आएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लिखेंगे 5। जब भी बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। 5 का मतलब होता है खाली सेट। अगर यहाँ पे 5 आ गया, खाली सेट आ गया, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे सेट ए में। ठीक है, सबसे पहले 5 लिखेंगे और आखिरी में जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे। कैसे बताते जाते हैं, देखते जाइए। सबसेट कैसे निकालेंगे? सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद सिंगल सिंगल का सेट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, बस सिंगल सिंगल का सेट बन गया। पेयर का बनाएंगे। पेयर का कैसे बनाएंगे? देखिए 1 2, उसके बाद बनेगा 1 3 का, उसके बाद बनेगा 2 3 का। ठीक है सर, 2 1 का क्यों नहीं बना? भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता, या तो आप 1 2 लिखो या तो आप 2 1 लिखो, बात एक ही है। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं रहता, तो ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, पहले 5 लिखा, एक एक सिंगल सिंगल का सेट बनाया, फिर हमने पेयर का सेट बनाया। अब आखिरी में हम तीनों को साथ में लिख देंगे 1 2 3, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 लिखा और सबसे आखिरी में क्वेश्चन को ही उतार दिया, और बीच में सिंगल सिंगल का बनेगा, फिर पेयर पेयर का बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसे काउंट करते हैं। क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 आया? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालना है। सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है, काउंट करना है कितने एलिमेंट्स है, वो पावर में लिख देनी है और आपको ऐसा बनाना है। ठीक है।